एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग एक साथ सर्च मिशन में निकले थे एंड वो लोग सर्च करते हुए चिंझे पहुंच गए। चिंझे में चलते हुए विंग कंटिन्यू बातें किए जा रहा था एंड विंग के वॉइस से लंजो कहीं ना कहीं कंफर्ट फील हो रहा था, बट सिर्फ वो अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत नर्वस भी था क्योंकि ये चिंझे था उसके ब्रदर इन लॉ के सेक्ट, वही ब्रदर इन लॉ जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। एंड लंजा जानता है कि अगर उसके ब्रदर इन लॉ निये मिंगजुए ने उसे देख लिया तो वो उसे ऐसे ही छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक कॉस्मेटिक्स शॉप को क्रॉस कर रहे थे। उस शॉप को देखकर विंग ने एक टीसिंग स्माइल करते हुए कहा, पता है जीनलिंग ने मुझे कहा है कि तुम्हें मेकअप का बहुत शौक है, तो क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? अगर हाँ तो देन मैं तुम्हें कुछ खरीद कर दे सकता हूँ। ये सुन के रंजन ने धीरे से कहा, पैथेटिक। बट तभी रंजन को रियलाइज़ हुआ कि मेकअप खरीदना कोई बुरा आइडिया नहीं है। आई मीन लंजा ने वेंचिंग को देखा है, राइट? तो अगर लंजा कुछ मेकअप खरीद लेगा तो लंजा उस मेकअप से वेंचिंग का जो ब्लैक वेन्स है उन्हें वो कवर कर सकता है। इससे वेंचिंग के लिए नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो लंजा ने कहा, अगर सुन हुओ जुन मुझे कुछ मेकअप खरीद के देंगे तो अच्छा होगा। ये सुनते विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसका मुंह खुला के खुला ही रह गया। उसने कुछ कहे बिना ही अपने पाउच निकाला एंड लंजा को दे दिया। देन वो लोग शॉप में गए। विंग ने कहा, तुम जो चाहे खरीद सकते हो, हेजिटेट फील मत करना। तभी शॉप ओनर ने कहा, गोंगजा क्या आप अपने वाइफ के लिए कोई मेकअप खरीदना चाहते हैं? ये सुनकर रंजन आई रोल किया। वो सोच रहा था, वाइफ सीरियसली? तो रंजन ने कहा, नहीं मेरे लिए। ये सुनते ही वो वेंडर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेट हो गया एंड उसने धीरे से कुछ कहा जो रंजन को सुनाई नहीं दिया, बट रंजन ने अंदाजा कर लिया था। अब लंजा इस वर्ल्ड से टायर्ड हो चुका है। यहाँ के लोगों को हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है। एक मेन मेकअप खरीद रहा है, इनको लगा भी इन्हें प्रॉब्लम है। एंड मज़े की बात तो यह है कि इनका सेक लीडर एक मेन से मैरिड है। एंड वैसे भी लंजा को नहीं लगता कि मेकअप सिर्फ वुमेन के लिए है, मेकअप तो सबके लिए है। मेन का मेकअप करना कोई गलत बात तो नहीं है। बट एनीवेज लंजा ने कुछ मेकअप खरीद लिया एंड तभी लंजा का एटेंशन हेयर एक्सेसरीज के ऊपर गया। लंजा को याद आया कि वेंजी को अपने फेस में हेयर पड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड अभी वेंजी के साथ वही हो रहा है। उसका हेयर ठीक से टाइड अप नहीं है तो उसका हेयर उसके फेस में पड़ रहा है। ये सोचते हुए लंजा एक सिंपल वुडन हेयर पिन ढूंढने लगा। फाइनली लंजा को एक हेयर पिन मिल गया। उसके साथ साथ लंजा ने बहुत सारे कलर्स के रिबन्स भी लिए ताकि वेंचिंग खुद इनमें से कुछ चूज़ कर सके। उन्हें पैक करते हुए शॉप ओनर कह रहा था, क्या ये भी आपके लिए है? उनके फेस में आई भी इरिटेशन था। तो रंजा ने कहा, मेरी बहन के लिए। ये बोलकर रंजा सोच रहा था कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा, वेंचिंग उसके बहन के लिए ऐसा ही है। फाइनली सब कुछ खरीदने के बाद अब विंग उस शॉप ओनर से कुछ पूछताछ करने लगा ताकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तभी शॉप ओनर ने एक एरिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा, उस जगह पर एक मॉन्स्टर है जो लोगों को खाता है। एक्चुअली हेयोलांग के कर्स की वजह से वो जगह वैसे बन गया। ये सुनकर लंजा फ्रोज हो गया। वो सोच रहा था अब उसने क्या किया। हाँ, ये बात सच है कि उसके डेथ के प्रीवियस कुछ मंथ्स लंजा की मेमोरी में ब्लर है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो किसी जगह को कर्स करेगा तो वो उसे याद नहीं रहेगा। ये सोच ही रहा था तभी विंग ने शॉप ओनर से कुछ ऐसा पूछा जिसे सुन के ये लग रहा था जैसे कि विंग ने लंजा के मन की बात को पढ़ लिया हो। विंग ने पूछा, एंड आपको ऐसा क्यों लगता है कि लांग वांग जो इस प्लेस को कर्स करेगा? उस वेंडर ने कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आफ्टर ऑल सिल्डर निये ने ही उन्हें मर्डर किया था, तो ऑफकोर्स उनका स्पिरिट चिंजे को कर्स तो देगा ही। वो वेंडर तो ऐसे कह रहा था जैसे कि वो सब कुछ सच बोल रहा हो, पर सच बात तो यह है कि निये मिंजो ने कभी भी लंजा को मारा नहीं था। हाँ, वो लंजा को ढूंढ जरूर रहा था पकड़ने के लिए, बट लंजा का मौत हुआ था उसके रिजर्व एनर्जी के बैकलैश की वजह से। बट ऑफ कोर्स लोगों के अंदर सच सुनने की कहाँ इंटरेस्ट है, उन्हें तो बस इंटरेस्टिंग रूमर्स चाहिए। उस वेंडर के बातें सुन के विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसने पूछा, क्या निये जोंगजो ने इसके बारे में कुछ किया नहीं है? उस वेंडर ने कहा, ऑफ कोर्स उन्होंने किया है। उन्होंने ही सबको मना किया है उस एरिया में जाने से क्योंकि वहाँ पर रिजर्वफुल एनर्जीज है। ये बोलते हुए वेंडर ने आसपास देखा, देन धीरे से कहा,
हमने तो ये भी सुना है कि निये जोंगजो हर एक डेमोनिक कल्टिवेटर्स को पकड़ते हैं एंड उन्हें वहाँ पर ही ट्रैप कर देते हैं कि वहाँ का मॉन्स्टर उन्हें खा सके एंड हेयो लांग के स्पिरिट को शांति मिल सके। तो लंजा को और भी कुछ सुनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, तो वो वहाँ से आगे जाने लगा। तभी उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई दिया। वो वॉइस कह रहा था, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। लंजा ने उस वॉइस की तरफ टर्न किया तो वो वॉइस और किसी का नहीं बल्कि जिंगी का था। उसके पास ही जिनलिंग खड़ा था एंड वो लोग एक विंटर से बात कर रहे थे। उन्हें देख के विंग ने पूछा, जिनलिंग तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या सिजुई भी तुम्हारे साथ है। जिनलिंग ने कहा, हम जिंगी से मिलने आए थे, सिजुई रूसोंग के साथ है। वो लोग निये हाउस में गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम यहाँ पर आए हैं एंड हम चिफंगजुन को ग्रीट नहीं करेंगे तो ये बहुत ही रूड दिखेगा। इनफैक्ट उनका बेटा भी हमारे साथ ही है। ये बोलते हुए जिनलिंग आइडल कर रहा था। ये सुन के विंग ने कहा, एंड तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी उन्हें ग्रीट करना चाहिए। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में पता चलेगा ना, तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इस तरफ जिंगी अये वेंडर से लड़ रहा था एंड ग्लेयर कर रहा था। उस वेंडर ने कहा, लान गोंगजा। तो जिंगी ने कहा, तुम मेरे बाबा के नाम पे ऐसे झूठ बोल रहे हो जबकि तुम उन्हीं के सेक्ट में रह रहे हो। उस वेंडर ने कहा, मैं वही कह रहा था जो मैंने सुना है, माफ़ कर दीजिए गोंगजा। देन फाइनली विंग ने जिंगी को संभाला। देन जिंगी ने विंग से पूछा कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो जिनलिंग ने उसे बताया कि वो लोग सर्च मिशन में निकले हैं। तभी जिंगी का नज़र मो शैनो लंजा के ऊपर गया। जिंगी ने कहा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें अपने बाबा से बचाया था, बट अगर उन्होंने इस बार तुम्हें पकड़ लिया ना तो वो तुम्हें इतनी इजीली जाने नहीं देंगे। ये बोल के जिंगी वहाँ से चला गया। तभी जिंगी ने चिल्लाते हुए कहा, हे जिंगी रुको, पहले फेरी को तो आने दो। ये बोलते हुए जिनलिंग भी दौड़ने लगा जिंगी के पीछे एंड फेरी के नाम सुनते ही विंग डर गया। उसने कहा, फेरी यहाँ पर अपने डॉग को लेकर आया है। ये बोल के विंग लंजा के पीछे छुप गया। ऑफकोर्स इस बॉडी में लंजा विंग से हाइट में शॉर्ट है। लंजा के पीछे छुपते हुए विंग ने लंजा को टाइटली पकड़ लिया। ये देख के लंजा ने कहा, वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, वो लोग चले गए हैं। इसमें उनके फाइनली विंग शांत हुआ एंड उसने एक नर्वस लाफ किया। पर लंजा का ध्यान कहीं और था। वो उसी रास्ते को देख रहा था जहाँ से जिंगी गया है। लंजा सोच रहा था, काश उसके पास एक चांस होता जिंगी से माफ़ी मांगने का, क्योंकि उसने रफन माउंटेन में जिंगी को जो कुछ भी कहा था वो ठीक नहीं था। तभी विंग ने कहा, तुम यही सोच रहे हो ना कि निये जोंगजो डेमोनिक कल्टिवेशन को इतना हेट क्यों करता है। लंजा ने कुछ कहा नहीं। हाँ, वो अंदाज़ा कर पा रहा था बट वो सच सुनना चाहता था, तो उसने नोट किया। विंग ने शाय करते हुए कहा, तुम्हें ज़ेबोजुन के कोर के बारे में पता है राइट। ये सुनकर लंजा सोच रहा था, जब लास्ट टाइम लंजा ने ज़ेबोजुन को देखा था तब ज़ेबोजुन उसके बाहों में बेहोश पड़े थे। उनके हार्ट के पास से ब्लीडिंग हो रहा था एंड लंजा कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि लंजा के अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं था। तो ऑफकोर्स लंजा अपने भाई के कोर के बारे में जानता है क्योंकि सब कुछ उसका ही फॉल्ट था। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, बट एनीवेज उसके बाद निये मिंगजुए उन्हें गुसु लेकर गए थे एंड गुसु के डॉक्टर्स ने ज़ेबोजुन को ज़िंदा रखने के लिए सब कुछ किया एंड वो उन्हें ज़िंदा रख भी पाए, बट वो लोग उनके कोर के अंदर से रिसेंटफुल एनर्जी क्लींस नहीं कर पाए क्योंकि रिसेंटफुल एनर्जी ने उनके कोर को कम्प्लीटली घेर लिया था। ये सुन के लंजा ने शाय किया। उसे ये बात पता है। लंजा ने सुना था कि ज़ेबोजुन सेक्लूशन में है ताकि वो अपने कोर को मेडिटेट करके ठीक कर सके। तभी विंग ने कहा, बट ज़ेबोजुन के ऐसे अनस्टेबल कोर के वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर कोई इंसान जिसका गोल्डन कोर अभी तक फुल्ली फॉर्म नहीं है वो ज़ेबोजुन के पास गए तो उनके अंदर का रिसेंटफुल एनर्जी उस इंसान के ऊपर हमला कर देगा एंड वो अपने आप को बचा भी नहीं पाएगा। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। ये इन्फॉर्मेशन लंजा के लिए न्यू है, उसे इसके बारे में पता नहीं था। इसका मतलब जिस इंसान का कोर फुल्ली फॉर्म्ड है सिर्फ वही ज़ेबोजुन के पास जा सकता है। इसका मतलब लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा, लान जिंगी अभी भी छोटा है, तब तक उसका गोल्डन कोर कम्प्लीटली फॉर्म ना हो जाए तब तक वो अपने पापा से मिल नहीं सकता। ये बोलते हुए विंग ने लंजा को एक अपोलोजेटिक लुक दिया। लंजा को नहीं पता कि विंग ऐसे अपोलोजेटिक लुक क्यों दे रहा है, उसने तो कुछ भी नहीं किया है। बट अभी लंजा का ध्यान इस बात पे नहीं था, अभी उसका ध्यान इस न्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर था। तो लंजा ने पूछा, तो लान जिंगी चिंगजे में ही बड़ा हुआ है।
ये सुन के विंग ने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि इसका कि वो जो कुछ भी बोलेगा वो लंजा को अच्छा नहीं लगेगा। विंग ने कहा, नहीं, उस टाइम लान सेक्ट कम्प्लीटली चाउस में था क्योंकि उनके सेक्ट लीडर इंज्योर्ड थे। लान कुरेन का मौत हो चुका था एंड तुम, ये बोल के विंग कुछ टाइम के लिए चुप हो गए। देन उसने कहा, लांग वांग जी भी चल बसे थे, तो ऐसा कोई भी नहीं था जो सेक्ट को संभाल सके, जो सेक्ट को लीड कर सके। इनफैक्ट लान एल्डर्स के बीच में भी डिवीजन हो चुका था कुछ बातों को लेकर, तो इसलिए तब एल्डर्स नहीं चाहते थे कि गुसु का फ्यूचर हेयर गुसु के बाहर बड़ा हो। विंग की हर एक इंफॉर्मेशन लंजे के दिल में एक नाइफ की तरह चुभ रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि इन सब का कारण वो है, सब कुछ उसका फॉल्ट है। लंजे ने पूछा, तो लान जिंगी अपने पेरेंट्स के बिना ही बड़ा हुआ है? विंग ने कहा, नियमिंग जी उससे मिलने के लिए अलाउड थे। अब लंजो का अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा था, उसे सफोकेशन फील हो रहा था। वो सोच रहा था जिंगी का चाइल्डहुड बिल्कुल उसका एंड उसके भाई की तरह हुआ है। इनफैक्ट उसके भाई ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो कहीं भी अपने बेटे को उनकी तरह लाइफ नहीं जीने देंगे, बट ऐसा ही हुआ। सच में जिंगी के पास पूरा हक है लंजे को हेट करने का, क्योंकि उसका चाइल्डहुड बर्बाद हुआ है सिर्फ लंजे की वजह से। विंग ने कहा, बट अब चीज़ें थोड़ा बेटर है, क्योंकि उस वक्त जब कोई भी नहीं था सेट को लीड करने के लिए, तब लान हुई इनको एक्टिंग सेक्ट लीडर बनाया गया। तब जिंगी 7 साल का था एंड तब जाके लान हुई ने जिंगी को चिंजे भेज दिया ताकि वो ठीक से बड़ा हो पाए। एंड अभी जेबोजुन का गोल्डन कोर पहले की तरह उतना डेंजरस नहीं है, तो अब वो कभी कभी जिंगी से मिल सकते हैं। लंजा को याद आया कि लान हुईन जेबोजुन का बहुत ही अच्छी दोस्त हैं एंड ऑफकोर्स वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो सेक्ट लीडर बने थे, ये सुन के लंजा को अच्छा लगा, बट कहने के लंजा को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। लंजा ने कहा, तो जिंगी तुम्हारे बेटा एंड तुम्हारे नेफ्यू का दोस्त है? विंग ने स्माइल किया और कहा, हाँ, वो तीनों एंड जिन रुओसोंग, ये चारों दोस्त हैं। जेबोजुन के परमिशन से मैं जिंगी को एंड सिजुई को गुसु लेकर जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि जिंगी कितना अकेला फील करता है। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ट हो गया। लंजा ने कहा, क्यों, गुसु में उसका दोस्त नहीं है? विंग ने एक स्मॉल स्माइल करते हुए कहा, वो गुसु के बाकी बच्चों की तरह नहीं है। आई एम श्योर तुमने नोटिस किया होगा कि जिंगी बाकी लान डिसेबल्स की तरह नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। ये बोलते हुए विंग का एक्सप्रेशन बहुत ही फॉन्ड हो गया। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुप रहा। विंग ने कहा, शायद वो निया हुसैन की तरह बना है, उसके ऊपर निया हुसैन का इन्फ्लुएंस हुआ है। ये बोलते हुए विंग हंस रहा था, बट लंजा ने इस बार भी कुछ भी नहीं कहा। एंड लंजा को नहीं लगता कि जिंगी का ये बिहेवियर निया हुसैन की वजह से हुआ है, क्योंकि लंजा को जिंगी के बिहेवियर से एक और लान डिसिपल का याद आ रहा था। लान डिसिपल भी बहुत डिफरेंट थी। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। तब लंजा 6 साल का था जब उसकी माँ का डेथ हो गया था एंड लंजा अपनी माँ के कॉटेज के सामने अपने घुटनों में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर अंकल लान कुरेन के साथ एक लड़की आई थी लंजा के पास। वो लंजा से उम्र में कुछ साल बड़ी थी। जब अंकल कुरेन लंजा को डांट रहे थे तब उस लड़की ने ही अंकल कुरेन को रोकी थी और उसने कहा था, आज़ान ने अपनी मम्मी को खोया है, क्या अब एक इंसान को रूल्स के हिसाब से शोक मनाना पड़ेगा? अगर इसका जवाब हाँ है देन ये एक स्टूपिड रूल है। ये सुन के अंकल कुरेन बहुत ही गुस्सा हो गए थे, पर इस लड़की ने अंकल कुरेन को इग्नोर करते हुए वो लंजा के पास आई थी एंड लंजा के ऊपर एक वार्म ब्लैंकेट रैप कर दी थी। दिन वो लंजा के पास ही घुटने में बैठ गई थी। दिन उसने कहा था, आज़ान तुम जितना चाहे यहाँ पर रह सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूँगी। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा सोच रहा था कि वो लड़की भी लान क्लैन से बहुत डिफरेंट थी एंड जिंगी बिल्कुल उसी की तरह है। लंजा सोच रहा था, अब अगर वो लड़की उसे देखती तो वह भी क्या कहती। एनीवेज देन लंजा एंड विंग उसी प्लेस में पहुंच गए जिस प्लेस को सारे चिंजे के लोग हेयोलांग का कर्स प्लेस मानते हैं। वो हाथ भी लंजा एंड विंग को उसी जगह पर लेकर आया है। ये प्लेस डीप फॉरेस्ट के अंदर है। इस प्लेस के आसपास बहुत ही थिक मिस्ट है।
वो लोग जितना अंदर जा रहे थे, लंजे उतना ही फियर्स कॉर्प्स को फील कर पा रहा था। बट लंजे के फॉरेस्ट के अंदर आते ही वो कॉर्प्स वहाँ से चले गए। लंजे को कुछ करना भी नहीं पड़ा, बट फिर भी विंग ने अपना सुइबिया निकाला। इससे पहले विंग कुछ कर पाता, उन्हें एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दिया एंड विंग इमीडिएटली लंजे के पीछे आकर छुप गया। ये देख के लंजे ने कहा, ये आवाज़ बहुत दूर से आ रहा है, तुम अभी से क्यों छुप रहे हो? विंग ने कहा, लान गोंगजा, क्या होगा अगर वो कुत्ता हमारे पास आ गया तो? वैसे वो है कहाँ, मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा? लंजे ने कहा, आई थिंक ये कोई स्पिरिचुअल डॉग की आवाज़ है। ये सुनकर विंग ने कहा, शायद ये जिल्लिंग का डॉग है, हमें जाकर एक बार देखना चाहिए। विंग ने ये बोला तो सही, बट वो वहाँ पर ही खड़ा था, वो भी लंजे को पकड़ के। लंजे ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किया, बट विंग ने लंजे को भी टाइटली पकड़ लिया। वो दोनों ही वहाँ पर ही खड़े थे, मूव नहीं कर पा रहे थे। तो विंग ने पूछा, तुम मूव क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम मूव नहीं करोगे तो मैं भी मूव नहीं कर पाऊंगा। तो लंजे ने कहा, पहले मुझे छोड़ो। ये सुन के फाइनली विंग ने लंजे को छोड़ा एंड देन वो लोग उसी स्टोन कैस्टल में पहुंच गए जो हमने अंटिल में देखा था। एंड फेयरी आसपास से ही कहीं से भौंक रहा था, क्योंकि फेयरी यहाँ पर आ नहीं सकता, वो एक स्पिरिचुअल डॉग है। उन लोगों ने देखा कि उस स्टोन कैस्टल में एक बहुत बड़ा होल है एंड तभी उसके अंदर से जिल्लिंग का आवाज़ आया। वो कह रहा था, अंकल क्या आप हो? ये सुनते विंग एंड लंजा उस कैस्टल के अंदर चला गया। विंग ने पूछा, जिल्लिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम हर्ट हो? जिल्लिंग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बट अंकल जिंगी, मुझे जिंगी नहीं मिल रहा। जिल्लिंग बहुत ही नर्वस था, जैसे कि वो अभी रोने वाला है। एंड ये सुनते ही लंजा फ्रोज हो गया। वो आसपास देखने लगा, बट आसपास कहीं पर भी जिंगी नहीं था। लंजा ने कहा, यहाँ बहुत रिसर्फुल एनर्जी है एंड उसके साथ साथ एंग्री स्पिरिट्स भी। ये बोलकर लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड उस रिसर्फुल एनर्जी की तरफ फोकस करने की कोशिश किया। लंजा को फील हुआ कि यहाँ का रिजनमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि लंजा को चक्कर आ रहा था। वो बहुत ही ज़ोर से चौंक उठा, वो नीचे गिरने ही वाला था, बट विंग ने उसे पकड़ लिया। विंग ने पूछा, क्या बात है? विंग बहुत ही कंसर्न्ड हो चुका था। लंजा ने अपने हेड को शेक किया एंड उसने फिर से अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया फोकस करने के लिए। विंग आई भी लंजा के पास ही था, ताकि अगर लंजा फिर से गिर जाए तो विंग उसे पकड़ सके। विंग ने कहा, यह प्लेस बहुत ही स्ट्रेंज है, यहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ तलवारें हैं। जिल्लिंग क्या हुआ है, मुझे बिल्कुल शुरू से बताओ। तभी जिल्लिंग ने कहा कि कैसे जिंगी उस वेंडर के बातों से गुस्सा हो गया था, जो विंग से कह रहा था कि ये जगह कर्स्ड है एंड उसके बाबा यहाँ पर डेमोनिक कल्टिवेटर्स को भेजते हैं खाने के लिए। तो वो बहुत ही गुस्सा होकर उस जगह पर जाने लगा, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके बाबा ऐसे की जगह को एग्जिस्ट करने भी देंगे। तो वो खुद चेक करना चाहता था। जिल्लिंग भी उसके साथ ही था एंड तभी फेयरी खो गया, तो जिल्लिंग उसे ढूंढने के लिए चला गया। एंड जब जिल्लिंग यहाँ पर वापस आया तब जिंगी डिसअपीयर हो चुका था। पर जिल्लिंग जानता है कि अगर जिंगी को कहीं पर जाना होगा तो वो जिल्लिंग को बिना बताए नहीं जाएगा, क्योंकि जिंगी जानता था कि जिल्लिंग यहाँ पर आएगा उसे ढूंढने के लिए। ये सुनकर विंग कुछ टाइम के लिए चुप रहा। देन विंग ने कुछ टाइम बाद ड्रामेटिकली कहा, अगर हम में से किसी को स्पिरिचुअल सॉन्ग इंक्वायरी प्ले करना आता होता तो कितना अच्छा होता ना। हम यहाँ के स्पिरिट से पूछ पाते कि जिंगी कहाँ पर है। ये सुन के जिनलिंग ने ग्रोन किया। उसने कहा, हमारे पास एक ही लैंड डिसिपल था एंड अब वही मिसिंग है। एंड अगर जिंगी यहाँ पर होता भी तो वो इतना बुरा प्ले करता कि स्पिरिट खुद भाग जाते। ये सब सुन के लंजन ने कुछ कहा नहीं, वो बस फ्रोन था एंड वो आसपास देख रहा था। सोच रहा था कि लैंड क्लैन में ऐसे डिसिपल्स बहुत ही कम हैं जिन्हें इंक्वायरी प्ले करना आता हो। तो अगर लंजन ने प्ले कर लिया तो कोई भी उसे पहचान लेगा। तो लंजन को कुछ और करना होगा, वो ये नहीं कर सकता। तो लंजन ने विंग की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें इवोकेशन प्ले करना आता है? ये सुनकर विंग कन्फ्यूज्ड हो गया, पर उसने नोट किया। लंजन ने कहा, इवोकेशन के हर एक 7 नोट्स के बाद तुम सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट 5 नोट्स प्ले करना, ठीक है? विंग ने पूछा, ऐसे? ये बोल के विंग ने
उस सॉन्ग को हमिंग किया तो लंजा ने कुछ पार्ट्स को करेक्ट किया एंड विंग समझ गया। लंजा ने कहा इस सॉन्ग को प्ले करो बट कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ मत करना। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा तो तुम चाहते हो कि मैं रिसनफुल एनर्जी यूज़ करूँ? लंजा ने कहा नहीं, हमारे आसपास ऑलरेडी बहुत सारी रिसनफुल एनर्जी है तो हमें कोई भी एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉन्ग ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा, तुम्हें बस प्ले करना होगा, ये तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तभी विंग ने कहा ओह हाँ, मुझे याद आया, मैंने इसे तुम्हारे लांगवांग जी के नोट्स में देखा था। ये सुन के जिनलिंग ने कहा लांगवांग जी के बहुत सारे नोट्स कैप टावर के फॉरबिडन रूम में बंद है। ये बोल के जिनलिंग ने लंजे की तरफ देखा। देन उसने पूछा मो शियानो, क्या तुम छुपके से वहां पर गए थे ये सब टेक्निक सीखने के लिए? अब ये सुन के लंजे को समझ आ गया कि कैसे मो शियानो को लंजे के रिवर्थ एरे के फॉर्मूला के बारे में पता चला था। लंजा सोच रहा था कि मो शियानो एक्चुअली में बहुत ही स्मार्ट है, वो उतना डम नहीं है जितना उसे लोग सोचते हैं। काश मो शियानो के पास अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिलता। लंजा ये सोच ही रहा था तभी जिनलिंग ने कहा अगर तुम जिंगी को बचा सकते हो देन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। ये बोल के जिनलिंग ने शाई किया। ये देख के लंजा को फील हो रहा था कि जिनलिंग जेन्युइनली अपने दोस्त के लिए बहुत ही कंसर्न है। तो लंजा ने नोट किया एंड विंग ने अपनी आंखें बंद करके प्ले करना शुरू किया। देन लंजा ने भी अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग प्ले कर रहा था एंड लंजा फोकस कर रहा था। ये सॉन्ग मिक्सिंग का टेक्निक लंजा के प्रीवियस लाइफ का इन्वेंशन है एंड ये इन्वेंशन सक्सेसफुली काम भी करता है। ये सॉन्ग ऐसे रिसेंटफुल स्पिरिट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एंड फाइनली उन स्पिरिट्स ने लंजा को बताया कि जिंगी कहाँ पर है, बट लंजा शॉक्ड हो गया था। उसका आई भी क्लोज था बट वो बिल्कुल फ्रोंड हो चुका था। वो सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने कुछ सोचे बिना ही शार्पली कहा रुलान, जहाँ पर तुम खड़े हो वहाँ से 6 स्टेप्स लेकर साउथ की तरफ आगे बढ़ो। मोशनो के से वॉइस सुन के पहले रुलान फ्रोंड हो गया था बट उसने वैसा ही किया जैसे मोशनो ने कहा। एंड फाइनली लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया। उन लोगों ने देखा कि जिनलिंग एक वॉल के सामने खड़ा है। फाइनली लंजा भी वहाँ पर गया एंड विंग ने भी प्ले करना बंद किया। विंग ने कहा क्या वो दीवार के पीछे है? ये बोल के विंग ने सुईबिया चलाना शुरू किया एंड फाइनली उन्हें बेहोश जिंगी मिल गया। विंग ने उसे चेक किया तो विंग ने कहा वो जिंदा है बट उसका स्पिरिट बहुत ही वीक हो रहा है। जिंगी को ठीक देखकर लंजा के जान में जान आई। देन विंग जिंगी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। देन फाइनली जिंगी को लेकर विंग, लंजा एंड जिनलिंग उस टोम के बाहर आए। एंड तभी विंग को फील हुआ कि यहाँ पर कोई और है क्योंकि उन्हें एक आवाज़ मिला। तो विंग ने कहा कि कोई यहाँ पर है। तो लंजा ने उसे कहा तुम जाओ। ये बोल के लंजा ने जिंगी को अपने ऊपर ले लिया। पहले विंग जाना नहीं चाहता था, वो एक बार लंजे की तरफ देख रहा था, एक बार जंगल की तरफ। ये देख के जिनलिंग ने कहा चिंता मत करो, मैं फेरी को इनके पास भेज देता हूँ, वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। अंकल मैं भी आपके साथ आता हूँ, जल्दी चलिए। विंग ने हेजिटेट फील किया बट फिर भी उसे जाना पड़ा। इस तरफ लंजा ने शाई किया एंड वो जिंगी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगा। फाइनली कुछ दूर आते ही लंजा ने जिंगी को फ्लोर पे लेटा दिया। लंजा सोच रहा था कि विंग ने जिंगी के पल्स चेक करते हुए उसके रिसल्फ एनर्जी कर्स मार्क को देखा नहीं था, बट लंजा ने देखा था। लंजा ने देखा कि जिंगी के लेग में एक बहुत बड़ा कर्स मार्क है। ये देख के लंजा फ्रोंड हो गया। उसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं था तो लंजा ने उस कर्स मार्क को अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया। फाइनली उसका काम हो गया। जिंगी अभी बेहोश था तो लंजा जिंगी के पास ही आकर बैठ गया एंड उसके होश आने के लिए वेट करने लगा। एंड फेयरी भी वहाँ पर ही था, उनके पास ही बैठा हुआ था। देन कुछ टाइम बाद फेयरी लंजा के लैब में आकर अपने सिर रख कर बैठ गई। तो लंजा फेयरी के हेड में अपने हाथ को फेरने लगा एंड वो एब्सेंट माइंडेडली जिंगी को देखने लगा। उसे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन वो जिंगी को पहली बार देखा था। लंजा बुरियल माउंट्स में था तब उसके भाई ने उसे एक कोडेड मैसेज भेजा था। उन्होंने मैसेज में कहा था कि लंजा को येलिंग आना है उनसे मिलने के लिए। तो लंजा येलिंग टी हाउस में पहुंच गया एंड वहाँ पर निया हुसैन भी था। निया हुसैन ने लंजा से कहा था कि वांगजी शियोंग मेरे साथ आइए एंड सॉरी किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो इसलिए हमें छुपना पड़ रहा है। देन निया हुसैन लंजा को एक रूम पे लेकर गया था।
दिन योसन वहाँ से चला गया था और उस रूम पे सिर्फ लंजा एंड जेबोचुन थे एंड सरप्राइजिंगली जेबोचुन के आर्म में एक बेबी था। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया था। जेबोचुन ने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी, मुझे लगा कि आप फाइनली तो अपने नेफ्यू से मिलना चाहोगे। कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था जेबोचुन का एंड निये मिंगजे का जिंगी को एडॉप्ट करे हुए। लंजा देख पा रहा था कि उसका भाई जिंगी से कितना प्यार करते हैं। जिंगी उसी लेडी का बेटा है जिस लेडी ने लंजा को उस दिन संभाला था, जिस दिन लंजा अपनी माँ के कॉटेज के सामने घुटनों में बैठा हुआ था एंड शोक मना रहा था। उस दिन वो लेडी भी लंजे के साथ ही थी। तो लंजा ने जेबोचुन से कहा था, ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है। जेबोचुन ने कहा था, हाँ, मैं बस यही होप कर रहा हूँ कि उसकी माँ जहाँ से भी उसे देख रहा है उन्हें अपने बेटे को देखकर शांति मिले एंड उन्हें ऐसा फील हो कि मैं उनके बेटे को अच्छे से संभाल लूँगा। दिन जेबोचुन ने लंजा को बहुत कुछ बताया, कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में, अपने बेटे के बारे में। लंजा देख पा रहा था कि जिंगी को देखकर जेबोचुन कितने हैप्पी हैं, वो सच में कितने अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों जेबोचुन एंड जिंगी को देखकर लंजा को आईवान की बहुत याद आ रही थी। लंजा सोच रहा था, चाहे बूरियल माउंट्स कितने भी सेफ क्यों ना हो, बट इससे ये सच चेंज नहीं होता कि बूरियल माउंट्स एक चाइल्ड के लिए सही जगह नहीं है। एनीवेज वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तभी जेबोचुन के पास एक इमरजेंसी मैसेज आया था एंड जेबोचुन बहुत ही कंसर्न हो गए थे। उन्होंने लंजा से इन्फॉर्म किया था कि उन्हें अभी कुछ घंटे के लिए जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या लंजा कुछ घंटे के लिए जिंगी को संभाल सकता है? तो लंजा मान गया था। तो जेबोचुन ने पहली बार जिंगी को लंजे के हाथों में दिया। लंजा ने पहली बार जिंगी को अपने हाथों में पकड़ा, अपने नेफ्यू को। उसके साथ साथ जेबोचुन ने कुछ खाने की चीज़ भी दिया एंड खेलने की चीज़ भी दिया। उन्होंने कहा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। दिन जेबोचुन चले गए थे। अब उस रूम पे सिर्फ लंजा एंड उसका नेफ्यू था। जेबोचुन के जाते ही जिंगी रोने लगा था एंड लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे संभाले। लंजा ने उसे खाना खिलाने की कोशिश किया था, उससे खेलने की कोशिश किया, बट जिंगी फिर भी रोए जा रहा था। लंजा का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। ये देख के लंजा ने डेस्परेटली कहा था, तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, रोना बंद करो प्लीज़। एंड सडनली ये सुनते ही जिंगी चुप हो गया था एंड वो लंजा को देखने लगा था। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया था। वो सोच रहा था, सीरियसली ये काम कर गया? लंजा बहुत टाइम से चुप था, शायद इसलिए जिंगी रो रहा था। फिर से ऐसा ही हुआ, लंजा चुप था एंड जिंगी फिर से रो रहा था। ये देख के लंजा ने कहा, नहीं रो मत। एंड लंजा के स्वीट वॉइस से जिंगी फिर से चुप हो गया एंड लंजा फिर से सरप्राइज्ड हो गया। तो लंजा ने कहा, मेरा वॉइस, तुम्हें मेरा वॉइस सुन के अच्छा लग रहा है? ये सुन के जिंगी स्माइल करने लगा। ये देख के लंजा ने कहा, ठीक है, दिन में बात करता हूँ। एंड देन लंजा जिंगी को रैंडम थिंग्स बोलने लगा। वो कंटिन्यू बातें किए जा रहा था एंड स्पेशली वो विंग के बारे में बात कर रहा था। वो विंग के बारे में बोल ही रहा था तभी जिंगी ने कहा, वी इंग। ये सुन के पहले लंजा शॉक्ड हो गया था एंड देन लंजा ने एक स्वीट स्माइल किया। उसने कहा, हाँ विंग। देन लंजा ने पूछा, क्या तुम अंकल बोल सकते हो? लंजा ने बहुत कोशिश किया जिंगी से अंकल बुलवाने का, बट जिंगी ने बिल्कुल भी नहीं कहा। फाइनली कुछ टाइम बाद जेबोचुन वहाँ पर आ गए एंड लंजा ने जिंगी को जेबोचुन के पास दे दिया। जेबोचुन बेड पे जिंगी को लेकर बैठ गए एंड लंजा बेड के सामने ही खड़ा था, एक प्राउड टॉल टीचर होके। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे साथ खेला, तुम्हें इतना कुछ सिखाया, इनफैक्ट तुम्हारे कपड़े चेंज किया, एंड तुमने मेरे नाम से पहले विंग का नाम सीख लिया। जिंगी ने फिर से कहा, वी इंग। लंजा सोच रहा था ये बच्चा उसके घाव में नमक छिड़क रहा है। लंजा के एक्सप्रेशन देख के जेबोचुन जोर जोर से हंसने लगे थे। तो लंजा ने कहा, आपका बेटा एक बिट्रेयर है। ये सुनकर जेबोचुन और भी ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि लंजा बहुत सीरियस था। जेबोचुन ने कहा, मैं समझ गया कि तुम इतने टाइम से उसे विंग की स्टोरी बोल रहे थे, तो ये उसका फॉल्ट नहीं है कि उसने तुम्हारे नाम से पहले विंग का नाम सीखा है। वैसे मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि निये मिंगजे हुसैन को इसके सामने इडियट कह के बुलाता है, तो ये भी हुसैन को इडियट कह के बुलाता है। हुसैन को इडियट के अलावा और कुछ कह के बुलाता ही नहीं। आई होप ये सुन के तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो रहा हो। एंड सच में लंजा को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। अब फाइनली जेबोचुन के जाने का टाइम आ रहा था। लंजा को बहुत मन कर रहा था कि वो ऐसे अपने भाई के साथ रहे, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जाने का टाइम हो रहा था।
तो जेवोचन जिंगी को लेकर जाने ही वाले थे, तभी जिंगी ने लंजे की तरफ देखा था और कहा था अंकल। एंड ये सुनती लंजे का दिल बिल्कुल मेल्ट हो गया था। उसने अपने हाथों को जिंगी के हेठ में रखा था एंड एक स्वीट स्माइल किया था। एंड देन जेवोचन ने कहा था गुड बाय वांग जी, मैं कोशिश करूँगा उसे फिर से यहाँ पर लाने का। लंजे ने कहा एंड देन जेवोचन वहाँ से चले गए जिंगी को लेकर। एंड वही लास्ट टाइम था जब लंजे ने अपने नेफ्यू को देखा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड आपको कैसा लगा हमारे लंजा का बेबी सिटिंग ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।